गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नेरनेस्ट इक्वेशन। देखिए इक्वेशन आपसे 2 और 3 मार्क्स में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हम क्या पढ़ रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे हमें निकालना था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड में तो निकाल चुके थे भाई, जो ईएमएफ है वो हम स्टैंडर्ड तो निकाल चुके थे, अब हमें निकालना था नॉन स्टैंडर्ड में। तो देखिए इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमने कल निकाली थी। हमारे पास सबसे पहले क्या था कि हमारी जो ई नोट सेल थी यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था वो क्या था भाई, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये हमारे पास स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरा हमने क्या निकाला था, जो डेल जी की वैल्यू थी वो किसके इक्वल टू थी भाई, माइनस एनएफई के। या अगर मैं कहूं कि गिब्स एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड तो वो क्या थी, माइनस एनएफई नो। ये कुछ टर्म थी, ये कुछ टर्म हमने क्या पढ़ी थी, कल पढ़ी थी। और ये क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब क्या किया, देखो नेरनेस्ट सोल्व करने की कोशिश कर रहा था कि अगर हमें आसान है, हमारे लिए आसान है क्या निकालना कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, यूनिट्स पे, कंसंट्रेशन पर, प्रेशर पर, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो निकालना आसान था। क्या करना है भाई, हमें रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड में से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, एनोड का करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल आ जाएगा। बट क्या है कि अगर ये कंडीशन ना हो भाई, टेम्परेचर है वो 298 ना हो, या हम कहें कि कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर ना हो, या फिर क्या कहें कि मान लो जो हमारा प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर हो ना हो। तो जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो तो अगर हमें किसी सेल का क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे वो देख रहे हैं। तो क्या देखा, नेरनेस्ट ने देखा कि जो वर्क डन हो रहा है ना सेल का, भाई कैसे, भाई सेल के अंदर से चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, यानी जो सेल है वो वर्क तो कर रही है ना। तो उसने क्या देखा, जो सेल का जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, वो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बराबर है। किसके बराबर है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में हम कहाँ पढ़ चुके हैं, थर्मोडायनामिक्स में हमने 11th में पढ़ा है ना। तो उसने क्या यूज की, एक गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन यूज की, क्या कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है भाई, क्या कहा है मैंने कि नेरनेस्ट ने क्या देखा, जो वर्क डन हो रहा है सेल का वो किसके इक्वल टू आ रहा है, वो गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज के बराबर आ रहा है। और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की जो इक्वेशन उसने यूज की वो हम 11th में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी थी। देखिए बहुत आसान सी इक्वेशन है। जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन ये है, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या है, क्यूसेंट है। क्या है, क्यूसेंट कोफिशिएंट है। आपने याद किया होगा ना, कभी आपने रिएक्टेंट, ये आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि रिएक्टेंट किसमें चेंज होता है, प्रोडक्ट में। तो ऊपर हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट, और नीचे हम किसकी कंसंट्रेशन लेते हैं, रिएक्टेंट की। वही है ये। तो क्या उसने ये इक्वेशन यूज की भाई कि जो डेल जी इक्वल टू कितना होता है, डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये एक इक्वेशन उसने क्या की, यूज की। देखिए अब यहां पर आपको सारी चीजें मैं बता देती हूं। डेल जी क्या हो गया भाई, डेल जी क्या है, चेंज इन गिब्स एनर्जी। डेल जी नॉट मींस चेंज इन गिब्स एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। आर यहां पर क्या है, आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम लेंगे 8.314 मोल, क्या लेंगे, मोल
किसमें लेंगे भाई, सॉरी मोल नहीं, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। ये इसकी क्या है, यूनिट है, किसकी, गैस कांस्टेंट। आर क्या हो गया भाई, गैस कांस्टेंट, यूनिट क्या हो गई इसकी 8.314 और यूनिट इसकी क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन। टी आप सब जानते हो, टी क्या है भाई, टेम्परेचर। टी क्या होता है, टेम्परेचर। ln क्यू, ln मतलब ये क्या हो गया, ये है नेचुरल इंटीग्रेशन। क्या है, नेचुरल इंटीग्रेशन, जो किसके इक्वल टू होता है, log e, या log e को अगर हम 10 में कन्वर्ट करते हैं तो याद करो उसकी वैल्यू हम हमेशा लिखते हैं 2.3, क्या लिखते हैं 2.303 log 10। ये वैल्यू आपने लिखी होगी ना, जब इस नेचुरल लॉग को हम किस में चेंज करते हैं, log 10 में, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 2.303 log 10। आप फिजिक्स में आपने मैथ में यूज भी किया होगा इसको। तो ये होता है Q क्या है, ये क्या है भाई, कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट कांस्टेंट, कोफिशिएंट कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए, अब हम निकालते हैं डेल जी की वैल्यू कितनी है, डेल जी की वैल्यू यहां से हम रखेंगे, कितनी रखेंगे भाई, -NFE, और डेल जी नोट की कितनी हो गई, -NFE नोट, प्लस क्या है RTQ। अब देखिए, अगर इस इक्वेशन को, ये हो गई भाई हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। इफ इक्वेशन सेकंड को, if equation second is divided by -NF, अगर इस इक्वेशन सेकंड को मैं NF से डिवाइड कर दूं तो देखिए -NFE अपॉन में क्या हो गया, -NF इज इक्वल टू -NFE नॉट अपॉन में क्या हो गया, -NF, प्लस क्या हो गया RT नेचुरल इंटीग्रेशन Q अपॉन में कितना हो गया, -NF। अब ये देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल, n से n कैंसिल और f से f कैंसिल। यहां भी देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल, n से n कैंसिल और f से क्या कैंसिल, f। अब देखिए हमारे पास यहां पर क्या बच गया, E बच गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। अभी मैंने लिखा हुआ है, लिख देती हूँ, चलो सेल भी लिख देती हूँ। E सेल इक्वल टू क्या हो गया, E नॉट सेल। अब यहां देखो, प्लस और माइनस के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा RT ln Q अपॉन में कितना हो गया भाई n। यही जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है नेरनेस्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, नेरनेस्ट इक्वेशन। अगर अब मैं ये सभी वैल्यू पुट अप कर दूं, ये इक्वेशन कौन सी है, ये जो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है, ये कौन सी आ गई, नेरनेस्ट इक्वेशन। अगर अब मैं इसमें ये सारी वैल्यू पुट कर दूं कि R इक्वल टू कितना होता है 8.314, T को अगर मैं स्टैंडर्ड ले लूं, भाई टेम्परेचर हमेशा आपको केल्विन में लेना है। अगर यहाँ पर मैं टेम्परेचर है वो 298 केल्विन ले लूं, कितना टेम्परेचर ले लूं 298 केल्विन। F की वैल्यू आपको पता है 1 फेराडे इक्वल टू कितने होता है, यस 96500 कूलम। पढ़ा है आपने, पढ़ा है इसी चैप्टर में। F की वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करती हूँ और अगर नेचुरल इंटीग्रेशन को मैं लॉग इंटीग्रेशन में पहले चेंज कर दूं, तो चलिए करवाओ। E सेल इक्वल टू कितना हो गया, E नॉट सेल माइनस RT मल्टीप्लाई, अगर इसको मैं चेंज कर दूं कितना हो जाएगा 2.303 log 10 क्यों हो जाएगा भाई, ये अपॉन में कितना हो गया NF। अब यहां देखिए, अगर ये सारी वैल्यू मैं पुट अप कर दूं और इक्वेशन निकालूं तो क्या होगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने सारी चीजें लिख ली होगी। अब मैं इनको रब कर दूं, क्योंकि यहाँ पर पूरी इक्वेशन एक में नहीं आ रही और रब करने के बाद आपको दिखाई नहीं देगी। तो अब आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट, या आपने इसको क्या कर लिया होगा, लिख लिया होगा। तो अब हम करते हैं
हैं, आगे इनकी वैल्यू को क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। तो अब देखिए ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना है भाई, ई नॉट सेल माइनस कितना है, आर की वैल्यू हम कितनी लेंगे 8.314, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, है ना। बट यहाँ पे ये नहीं आ रही है, इसको दोबारा से लिख देते हैं, सॉरी। ई सेल इक्वल टू कितना हो गया भाई, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस कितना हो गया, आर की वैल्यू कितनी करेंगे 8.314, टेम्परेचर हमने कितना लिया है 298 केल्विन, मल्टीप्लाई कितना है 2.303 और लॉग क्या है क्यू सेट, log 10 क्यू सेट अपॉन में कितना हो गया n, और f की वैल्यू कितनी है 96, n की वैल्यू कितनी है 96500, यही है। तो अगर इन सबको हम सोल्व करते हैं, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू है 0.059, कितनी आएगी 0.059 अपॉन में कितना आ गया भाई n बच गया और log 10 q, यही हो गया, ये है वैल्यू। अब देखो q की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, क्यूसेंट हम निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, यहाँ इसका मतलब है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, और यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब है कंसंट्रेशन, और यहाँ किसकी कंसंट्रेशन आएगी, कैथोड की। किसकी कंसंट्रेशन आएगी भाई, कैथोड की। तो अगर इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुटअप करूं तो कितना आ जाता है, ई सेल इक्वल टू आता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n, और log के आगे क्या आएगा, log 10 क्या हो जाएगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो ये कंप्लीट हमारी हो गई नेक्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन के ऊपर डायरेक्ट आपके क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आपको कम से कम ये वैल्यू, ये कंप्लीट इक्वेशन आपको कम से कम अपनी नोटबुक में 2 या 3 बार निकालनी है, खुद से निकाल कर एक बार देखकर करो कि कैसे क्या है, फिर बिना देखे करो, फिर एक बार करो, कि ताकि आपको एक एक स्टेप अच्छे से क्या हो जाए, लर्न हो जाए। और ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए कि जो कंसंट हम निकालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का, अब इसे हम किसी भी सेल के लिए निकाल सकते हैं, इसे हम हाफ सेल के लिए भी निकाल सकते हैं और कंप्लीट सेल के लिए भी निकाल सकते हैं। तो ई सेल इक्वल टू कितना हो गया, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n, log 10 एनोड अपॉन में क्या हो गया, कैथोड। तो ये इक्वेशन आपको कम से कम कितनी बार निकालनी है, 2 से 3 बार निकालनी है, ताकि आपको क्या हो जाए, अच्छे से लर्न हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर आप देखोगे तो पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे भी गए, और कॉम्पिटिटिव में भी इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। कई बार तो इक्वेशन ही पूछी गई है, यहाँ पर हमसे प्लस और माइनस में क्या हो जाता है, हमसे सबसे ज्यादा मिस्टेक साइंस में होता है, साइन में होता है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो आपको ये इक्वेशन कितनी बार निकालनी है भाई, 2 से 3 बार निकालनी है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं इसके ऊपर करवाती हूँ एक क्वेश्चन कि कैसे इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, चलिए अब इसके ऊपर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। आपने ये अच्छे से कर ली होगी और आपको ये अच्छे से आ भी गई होगी। अगर आप इसको 2 से 3 बार निकालोगे तो एकदम आपके टिप्स पे हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए देखो, एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर दे रखा है CR, और वो किस में चेंज हो रहा है, CR+3 में। ये बीच में क्या लगी हुई है भाई, सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर क्या है, CR+3 किस में चेंज हो रहा है, CR में। और यहाँ पर सॉरी एक साइड दे रखा है Fe,
और ये है कि Fe+2 किस में चेंज हो रहा है भाई, ये Fe में चेंज हो रहा है। और यहाँ इसकी जो कंसंट्रेशन है जो वो 0.1 m है, और यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 0.01 m, है ना। तो अब देखिए, अगर हम इसमें निकाले EMF और सेल निकाले, और इसके बाद इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है वो कितना गिवन है भाई, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है वो गिवन है -0.75 वोल्ट, और जो किसका गिवन है, Fe का जो गिवन है वो गिवन है, Fe का जो गिवन है वो कितना गिवन है, वो है -0.45 वोल्ट। तो अब आपको पता है ये क्या है भाई, लेफ्ट साइड एनोड और राइट साइड क्या है, कैथोड। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला यही है हमारे पास, ई सेल इक्वल टू, इसमें क्या निकालना है, ई सेल निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल। तो क्या हो जाएगा, ई नोट सेल माइनस कितनी वैल्यू है 0.059 अपॉन में n log 10। ऊपर किसकी कंसंट्रेशन है, एनोड की, और नीचे किसकी कंसंट्रेशन है, कैथोड की। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है, एक तो ई नोट सेल हमें निकालनी आती है, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एक हमें एन निकालना है, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3, और यहां कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। भाई हमने पढ़ा है ना कि जितने कैटायन रिलीज, जितना पॉजिटिव आयन होगा उतना ही कौन सा आयन होगा, नेगेटिव आयन होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई इसमें हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। अब निकाली इसमें ई नोट सेल की वैल्यू। अब देखिए कैथोड पर क्या है, Fe, तो Fe की वैल्यू कितनी है 0.045, माइनस एनोड की वैल्यू कितनी है 0.75। तो ई नोट ऑफ ए सेल कितना हो जाएगा भाई, -0.45 प्लस 0.75। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई भाई, 0.30 आ गई हमारे पास वैल्यू। चलो इस फॉर्मूले में रख दो, ई सेल इक्वल टू, ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आ गई 0.30 माइनस 0.059, एन की वैल्यू कितनी है भाई 6 log 10। एनोड की कंसंट्रेशन, एनोड यही है, ऑक्सीडेशन कितनी है 0.1, और कैथोड पर कंसंट्रेशन कितनी है 0.01। सही है, यही इसकी कंसंट्रेशन है भाई 0.1, और इसकी कितनी है 0.01। ठीक है, अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी भाई, कंसंट्रेशन हम इसको क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो अब यहां पर आपको देखो, मैंने आपको सारी चीजें निकाल के दे दी है। अब यहां पर आपको क्या लिखना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि कितना आएगा। नहीं आएगा तो कल हम इसको यहां से आगे फिर से लेंगे, बट आपको पहले खुद से कोशिश करनी है, पता तो लगे कि आपको log की वैल्यू निकालनी आती है या फिर नहीं आती। बहुत आसान है log को भी याद करना, जो हम आगे न्यूमेरिकल के साथ में क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है कि कितना आएगा। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।